हाँ जी, देखिए एनसीईआरटी चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3 को आगे बढ़ाते हैं, और इसको करने से पहले आपको पार्ट 8 देखना अनिवार्य है, क्योंकि उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ कि हाउ टू प्रूव रूट 2 इज इरेशनल, रूट 5 इज इरेशनल, रूट 7 इज इरेशनल। तो मतलब उसमें हमने रूट 2 को सीखा है, तो बाई सिमेट्रिकल चेंजेस हम रूट 5 को कर सकते हैं, 7 को कर सकते हैं, 11 को कर सकते हैं, 13 को कर सकते हैं। तो वहां मैंने प्रूव करना सिखाया आपको कि उनको आप इरेशनल कैसे प्रूव करते हैं। अब देखिए, अब थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड, आपको प्रूव करना है कि 3+5√2 इज इरेशनल। ओके, सो इसको हम उसी तरीके से करेंगे। सो बेसिकली करना क्या है आपको इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आपको जो रूट वाली टर्म है उसको सेपरेट आउट करना है, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले देखिए क्या करें, 3+5√2 को क्या मान लिया है, रैशनल मान लिया है। सपोज दिस इज रैशनल, रैशनल, और ए और बी आपके यहाँ पे क्या है, इंटीजर है, सम इंटीजर, ठीक है। बी नॉट इक्वस टू जीरो रहता है आपका, बी नॉट इक्वस टू जीरो। ओके, सो यहाँ से आप रूट 2 को सेपरेट करें। सबसे पहले 3 को यहाँ शिफ्ट करें राइट साइड में, सो यू लेफ्ट विद 5√2 that is equals to a by b minus 3. Okay, so 5√2 that is equals to, taking LCM here you get a minus 3b. Okay, अब इस 5 को डिनोमिनेटर में लेकर के जाएं, सो यहाँ से आपके पास क्या आया, √2 इक्वल्स टू a माइनस 3b डिवाइडेड बाय 5b हो जाता है आपका ये। ओके, सो अभी यहाँ ऑब्जर्व करते हैं, ये है आपकी इरेशनल, पार्ट 8 में इसका हम प्रूव कर चुके हैं, ये आपकी इरेशनल टर्म है। ओके, लेकिन अगर राइट साइड की बात करें तो राइट साइड में ए आपका इंटीजर है, बी आपका इंटीजर है, दो इंटीजर का डिफरेंस भी आपका क्या होगा, इंटीजर होगा। ओके, और डिवाइडेड बाय 5b, यानी कि ये भी आपका क्या हो जाता है, इंटीजर हो जाता है। ओके, सो इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर, तो जो राइट साइड है आपकी ये क्या हो जाती है, रैशनल। तो देखिए LHS आपकी इरेशनल है और RHS है रैशनल। तो मतलब ये क्या कहना चाहता है कि इरेशनल आपका किसके इक्वल हो गया, रैशनल के इक्वल हो गया। सो ऐसा नहीं हो सकता। तो मतलब यहाँ आपके पास एक क्या आ गई है, कंट्राडिक्शन आ गई है। तो मतलब एक कंट्राडिक्शन, तो यहाँ लिखेंगे हम एक कंट्राडिक्शन। सो कंट्राडिक्शन आई क्यों है, गलत माना है हमने, माना क्या था, इसको रैशनल माना था, तो ये नंबर आपका क्या हो जाता है, इरेशनल हो जाता है। ओके, देखिए यहाँ आपको √2 को इरेशनल प्रूव करना है, जो कि हम प्रीवियस पार्ट में कर चुके हैं, आप उसको वहाँ से समझेंगे। तो इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन रह सकता है। तो ये आपका 1.3 एक्सरसाइज एनसीईआरटी की कवर करता है। यहाँ स्टेटमेंट इसी तरह की सिमेट्रिकल चेंजेस होंगे, तो वो आप उसको अच्छे से देख लेना। देखिए क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। 1/√2 को आपको इरेशनल प्रूव करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, जो ये 1/√2 है ना, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, रैशनल। और रैशनल आपको पता है इस फॉर्मेट के होते हैं, a/b टाइप के। और यहाँ a/b मैंने इस तरह से चूज़ किए हैं कि a और b आपस में को प्राइम है। ओके, यानी कि इनमें कॉमन क्या आ सकता है, ओनली 1 आ सकता है। a, b आपका क्या है, 1 है। तो देखिए इसको इरेशनल दिखाना है आपको। तो अभी यहाँ आपको क्या करना है, इस टर्म को √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, √2 से डिवाइड कर दीजिए। सो यू गेट √2 बाय √2 मल्टीप्लाई बाय √2, this is 2 and this is equals to a by b. Okay, so this term implies √2 equals to twice of a by b। मतलब यहाँ से मैंने क्या किया है, इस 2 को इधर शिफ्ट कर दिया है। अभी यहाँ ऑब्जर्व कीजिए, जो आपकी लेफ्ट साइड है ये क्या हो चुकी है, इरेशनल, बिकॉज पार्ट 8 में मैं इसको प्रूव कर चुका हूँ। ओके, लेकिन अगर राइट साइड की बात करें तो राइट साइड में ए और बी आपके क्या हैं, इंटीजर हैं। तो इस तरह से ये जो नंबर आपका बनता है ये क्या हो जाता है, रैशनल नंबर हो जाता है। मतलब ये आपका क्या आ गया, रैशनल आ गया। तो देखिए एक साइड आपका इरेशनल है, दूसरी साइड आपका रैशनल है, और बीच में इक्वालिटी का साइन है, तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है, इरेशनल रैशनल के इक्वल हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हमने कुछ गलत सपोज किया है। सपोज हमने क्या किया था, 1/√2 को हमने क्या मान लिया था, रैशनल। इसका मतलब
1/√2 आपका क्या हो जाता है, 1/√2 आपका क्या हो जाता है, इरेशनल हो जाता है। और यही मुझे प्रूफ करना था। लेकिन देखिए स्टूडेंट, इसके लिए आपको जो √2 है वो पार्ट 8 से देखना है कि उसको हम इरेशनल कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप, ये क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये एक्सरसाइज आपको समझ आई हुई है। और इस तरह से हमारी ये एक्सरसाइज खत्म हो जाती है, एक्सरसाइज 1.3 NCERT फॉर द क्लास 10th।